राजा को यह बताने में जरा भी संकोच नहीं हुआ कि उनके पुरखों की सेना तांत्रिकों से हार गई थी। सदियों पहले युद्ध हारने के बाद राजा ने घने जंगलों और पहाड़ों वाले हिस्से से पलायन किया और कुछ दूरी पर अपना साम्राज्य बसाया। मायोंग बट गया। बूढ़ा मायोंग तंत्र मंत्र करने वालों के पास रहा। दूसरा राजा वाला हिस्सा पारंपरिक मायोंग हो गया और एक नया मायोंग है जहां नई पीढ़ी के लोग नई सोच के साथ रहते हैं। बाकी का मायोंग तो धीरे धीरे दुनिया के लिए अब खुल रहा है और खुलेगा, पर जिस हिस्से में हम आगे बढ़ रहे थे वो अभी भी रहस्य के आवरण में था। देखिए, यही जो हमें लग रहा था कि क्या हम एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, ये जिस पेड़ पर बांधा था उसी जगह पर वापस पहुंच गए हैं। और मुझे लगता है कि कम से कम तो 1 किलोमीटर मैं चली हूँ, क्योंकि 15 मिनट का लगभग समय हो गया है चलते हुए। तो अब कोई और दिशा ढूंढनी होगी। अंधेरा गहराने लगा था और मायोंग का रहस्य भी। जैसे जैसे जंगल घना हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। और अंधेरा बढ़ने के साथ ही ये लग रहा है कि रास्ता ढूंढना थोड़ा सा और मुश्किल होगा। सीधे तौर पर देखिए तो जो कहावत है कि कोई भी इस पहाड़ी से वापस नहीं लौटता, तो हम सकुशल वापस लौट आए थे। लेकिन ये भी सही है कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पाए थे, पर वापस लौटकर भी अभी कुछ सिरे थे जो जोड़ने थे। यहाँ कौन सा पूजा होता है? यहाँ शिव बाबा का पूजा होता है। यहाँ शिव जी की पूजा होती है। साल में एक रोज पूजा होती है। हाँ, तांत्रिक भी है। कब? साल में एक रोज होता है पूजा। वो आंसरिक आदमी आता है, आगे का पूजा किया है। जादूगर सुरेन डेका 80 साल के हो चुके थे। उम्र के साथ ज्यादा बोल सुन तो नहीं सकते थे, लेकिन जैसे ही जादू का नाम आया था, आपने देखा उनकी आंखें कैसे चमक उठी थी। जादू माने के समान जादू, जैसे आदमी का कोई शत्रु हो उसे ठीक कर देते हैं, कोई साजिश करे किसी के खिलाफ उसे ठीक कर देते हैं। कुल मिलाकर हमने पूरे मायोंग में जितनी कहानियां अब तक लोगों से सुनी, वो उन सभी कहानियों से मेल खा रही थी जो हम मायोंग आने से पहले सुन चुके थे। देवी आराधना के प्रतीक शक्ति चक्र यहाँ कब से है कोई नहीं जानता। तांत्रिक प्रतिमाएं यहाँ किसने कुरेदी और कब, ये भी किसी को याद नहीं। लेकिन यहाँ कई हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह भी दिखाई देते हैं जो इस जगह को कम से कम 7वीं या 8वीं शताब्दी तक तो पुराना होने की पुष्टि करते हैं। माना जाता है कि मायोंग की एक कड़ी 45 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ती है। यहाँ लोग तंत्र साधना करने के लिए आता है, क्योंकि ये तंत्र का सिद्धि का पीठ माना गया है। जो भी कोई व्यक्ति साधना में, वहाँ किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है उस वक्त पर। एक्चुअली उस वक्त ये गुप्त विद्या होता है, तो उसके लिए पहले मतलब जनरल आदमी उसको नहीं देख सकता है। ये अद्भुत जानकारी हमें दी गई कि जैसे जैसे कामाख्या देवी की प्रसिद्धि बढ़ी और वहाँ भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, तांत्रिकों को अपनी साधना के लिए किसी दूसरी शांत जगह की आवश्यकता महसूस हुई। ये बात सदियों पुरानी है। तंत्र मंत्र के लिए शांति चाहिए, खाली चाहिए। तंत्र मंत्र के लिए वो आदमी को
हुलस्थुल नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कामाख्या, पहले कामाख्या देवी वाले पहाड़ पर उसी पर मंत्र था, लेकिन वो ज्यादा आदमी आया तो इसीलिए वो मंत्र बुट से नदी से आकर के वो जगह में बैठे। कहानियों, मान्यताओं, प्रचलित किस्सों से अलग मयोंग के प्रमाण मयोंग में ही मिलते हैं। मयोंग ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं से लगती काशाहिल कच्छप पहाड़ियों पर सदियों सदियों पुराने मयोंग की प्राचीनता के चिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। भारत में तंत्र का इतिहास आदिकाल में भगवान शिव तक जाता है, लेकिन सदियों पुराना लिखित इतिहास दुर्लभ पांडुलिपियों में मिलता है। जो इन्हें समझता है वो रहस्य की कहानियां सुनाता है, और जो नहीं समझता वो उनके रहस्य से डरता है।